तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज भी नहीं हो सका है और अनसर्टेनिटी जनाब आज भी बरकरार है। और हम ये देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके भारतीय प्रोपेगेंडा अगेन दी ऑन द पीक हमें नजर आ रहा है। और अभी भी आ रहा है, हाँ, अभी भी आ बिल्कुल रहा है। अभी आज भी टून आ रहा चेंज है नहीं लगी आपको भारतीय यार। मीडिया टूल में की? से मैं आपको बात बताऊं है। कि मुझे मोहसिन नकवी साहब की भी चेंज लगी है हाँ। और मुझे राजीव शुक्ला साहब की भी चेंज लगी है। नहीं, उनकी तो लगी है। भारतीय मीडिया की बहुत सारी टून चेंज हो चुकी है। जो फैसला लेके बैठे थे उस पर तो चलो बात करेंगे, और कुछ ज़रा और कुछ बताएंगे आपको मीटिंग के बारे में। हम्म। हमारे भी दुबई में ज़राए हैं भाई। हाँ, दुबई से हमारे पास भी आती है। हम ऑपरेट हम कर लोग रहे हैं पाकिस्तान हम से, लोग पर सिर्फ जराए हमारी हम दुबई में हम लोग भी सिर्फ मेकअप पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कंटेंट पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे कल वाली वीडियो पे। अच्छा, बहुत अच्छा फीडबैक आया आप लोगों का। सियासत पे आप लोगों ने काफ़ी बात करी है, तो सियासत हमारा टॉपिक नहीं है, हाँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ना कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ। वो हाँ, ये है कहते कि मैं याद दिला दूँ जितने भी लोग ये बातें करें जी। ना रिगार्डिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस, ह्यूमन राइट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखें जी, कुलभूषण यादव जो तोहफा है हमारे लिए, वो सही। कहाँ से आया था, इसका जवाब फिर मुझे दे दें आप लोग। फिर सही। अभिनंदन साहब क्या करने आ गए थे, हमने खैर उनको वापस भेजा बड़ी इज्जत के साथ, सही। इसका सही। जवाब आप देते हैं। फिर बलूचिस्तान में जो हम देखते आ रहे हैं ना, एक अर्ज के दराज से एक इंसर्जेंसी है, उसके पीछे कौन है जाहिर है पूरी दुनिया को सही। पता है। तो ये सारी बातें ना हम करना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह के मुझे कमेंट आए, मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें भी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए जी, अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो फिर जवाब देने का हक हम भी रखते हैं। लेकिन हमारा फिलहाल ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है और सारा फोकस हम चैंपियंस ट्रॉफी पे कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज ये है कि जो भारतीय सियासतदान है ना, अब वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के हक में और पाकिस्तान के हक में बात करने लगे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। और कल परसों हम लोग यही बात यहाँ बैठ के कह रहे थे कि मोदी साहब बिरयानी खाने तो आ सकते हैं पाकिस्तान। हाँ, और आज आई थिंक कोई यादेव साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि भाई ओलंपिक्स में तो सारे साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ कोई युद्ध जंग तो नहीं हो रही होती, वहाँ भी खेल हो रहा होता है, तो जब वहाँ जा सकते हैं और फिर मोदी साहब पाकिस्तान आकर बिरयानी का लुत्फ उठा सकते हैं, तो फिर भारतीय टीम पाकिस्तान आके क्यों नहीं खेल सकती? ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज टोटल 10 से 15 मिनट की मीटिंग हुई है आईसीसी की, जो मोहसिन नकवी और पीसीबी के लोग। तो मीटिंग में तो ये है कि आईसीसी ने दोनों को, पीसीबी को और बीसीसीआई को आमने सामने बिठा दिया और उनको बता दिया कि भाई आपके पास कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे। बेहतर ये होगा कि आप खुद फैसला कर लो, आप दोनों खुद डिसाइड कर लो। और मैं देख रही थी आज ना कि वो राजीव शुक्ला साहब ने मीडिया से थोड़ी सी मुख्तसर गुफ्तगू किया। वो कह रहे हैं कि आईसीसी पूरी कोशिश कर रहा है जी पीसीबी को समझाने की, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी ना, उससे ये लग रहा था कि आईसीसी कोशिश कर रहा है बीसीसीआई को भी समझाने की कि होश के नाखून लें, और अगर आपने कोई भी विलिंगनेस नहीं दिखाई ना, तो फिर आपके यहाँ जो बैक टू बैक टूर्नामेंट लगे हुए हैं उसका फ्यूचर क्या होगा, फिर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सही। और मुझे नहीं लग रहा कि जो आज मीटिंग हुई है और बात अब वोटिंग तक जाएगी, मुझे नहीं लग रहा। और ना कोई दूसरा जो क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त वो इंटरेस्ट है इसमें। जो सबसे ज़्यादा फिक्र है और जो सबसे ज़्यादा दबाव है वो ब्रॉडकास्टर का है और स्पॉन्सर्स का है, मीडिया पार्टनर्स का है। और उसने बीसीसीआई को साफ कह दिया है और आईसीसी को भी साफ कह दिया है। उसने कह दिया है कि भाई आप ये 2025 ना देखें, हम 2031 तक देख रहे हैं। तो ये जो आपने फैसला करना है ना, ये आप जल्दबाजी में आपको बैकफायर तो करेगा ये ना, करेगा, ये करेगा। टूर्नामेंट्स लगे हुए हैं, ये एशिया कप है गालिबन आपके यहाँ, वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है वहाँ पे, फिर वर्ल्ड कप है, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स। और फिर जाहिर है पाकिस्तान तो बता चुका है ना कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे, जो आप कह रही थी ना अभी। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके अलावा भी एशिया कप भी है, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी शायद वहाँ पे, बिल्कुल वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। ये मसले मसाइल है यहाँ पे। ज़ारा की चाय आ चुकी है, रख दो। हाँ, थोड़ी देर में नोश फरमाऊंगी। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, ये चलता है यार यूट्यूब पे। अच्छा, कमेंट्स भी आ रहे थे ज़ारा के मेकअप के हवाले से भी आ रहे थे, मेरे बारे में भी आ रहे थे कि यार आप आजकल मतलब यार दलाइल खत्म जब हो जाते हैं तो आप लोग मेकअप पर आ जाते हैं। और दलाइल से बात करें, मेकअप को छोड़ दें, मेकअप बना ही खवातीन के लिए। ये देखो, साबिक भारतीय प्लेयर के लिए दौरे पाकिस्तान की यादगार, वो अभी तक अपने मेमोरीज बता रहे हैं गांगुली साहब, और वही विक्रांत गुप्ता को बता रहे हैं। और देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए।
है पाकिस्तान को भारत आना चाहिए। देखिए इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का है, क्रिकेट का मसाइल नुकसान है, आपके यहाँ कुछ- भी है, मसाइल हमारे यहाँ भी है। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात आप करते हैं ना, सही, तो हमने सही। बड़ी कुर्बानी दी है दहशतगर्दी के हवाले से, हमारी बड़ी सही, सही। फोर्सेस चलो ने हम कुर्बानी दी है। और एक बात, मुझे बात कंप्लीट करने हाँ। दो। और दूसरी बात ये कि आप लोग भी देखें इस चीज़ से कोई बहुत महफूज नहीं रहे हैं, आप लोगों के यहाँ भी अनसर्टेनिटी रही है, तो हम सब कंबाइन मिल के ही इन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं। तो ब्लेम गेम को प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए और फोकस कीजिए इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि चाहे भारतीय फैंस हों चाहे पाकिस्तानी फैंस हों, किसी भी टूर्नामेंट में वो चाहेंगे कि पाक भारत टाकरा ज़रूर हो सर। और ज़ारा ने तो बहुत डिटेल में समझा दिया। अगर आपके पास टाइम कम है और आप देखते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपको चीज़ें समझनी है, तो शायद आफरीदी का वो ट्वीट देख लो, उसमें सब उसने बता दी हाँ, और चीज़ें, मतलब 2 लाइनों में बात ख़त्म कर दी है उसने। एग्जैक्टली। और मुझे ये देखिए ना अफसोस हो रहा है कि आप उनके बयान को पॉलिटिसाइज कर रहे हो, हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं कि इस सिचुएशन में भी हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर खेला, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्रिकेट को फ़रोग मिले। मतलब क्रिकेट के दरमियान की जो बाउंड्रीज बना दी गई है ना हमने, पाकिस्तान ने और इंडिया ने, वो ख़त्म हो जाए, वो बाउंड्रीज ना रहें। वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और तमाम जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या करंट क्रिकेटर्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि इंडियन टीम आएगी तो वो देखेंगे, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में उनका किस तरह से बात करना है। ज़ारा आप चेक कर लेना, मैं आपको बता दूं कि 48 घंटे के अंदर ना भारत की तरफ से 2-3 बड़े क्रिकेटरों का अब बयान आएगा आज ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप देखिए तो क्या बीसीसीआई थोड़ा हाँ, इलेक्टेड हुआ है, बैकवर्ड पे गया है? नहीं, वो बीसीसीआई उनके मुंह में वो जबान डालेगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक ठीक है। है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आईसीसी ने फार्मूला कह के हम अपना भी प्लान बना रहे हैं, आप दोनों भी अपना प्लान बना के लाओ कि अगर आपकी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो आपका क्या प्लान है। अच्छा, पीसीबी के पास ना एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ये भी है कि पीसीबी ने बेसिकली आईसीसी से लेटर मांग लिया है कि जो बीसीसीआई कह रहा है कि हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या उनकी गवर्नमेंट का लेटर उनके पास है? अगर लेटर नहीं होगा ना, तो ट्रस्ट मी ना कि बीसीसीआई बहुत बुरा फंसने वाला है। सही से। अच्छा, फिर इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी डिमांड है, दिफाई चैंपियन है पाकिस्तान भाई, और हराया भी भारत को था, शायद वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर ये कि जय शाह चाह रहे हैं कि पहली तारीख से पहले इसका फैसला हो इंडिया जाए। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि फखर जमान जो हैं वो टीम में होंगे। अरे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो कह रहे हैं। तो जय शाह चाह रहे हैं कि यार उनसे ये फैसला ना हो, क्योंकि अभी कड़ा इम्तिहान बना हुआ है, वो चाह रहे हैं कि मेरे आने से ये खबर तुम पहले। बताओ, ये खबर तुम बताओ। चार्ज संभालना था उनको 1 दिसंबर से, लेकिन मजे की बात है अब वो चार्ज संभालने जा रहे हैं 5 दिसंबर से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये बोझ मेरे कंधों पे अब नहीं आए। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, ये कंफर्म हो गई है क्योंकि जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जय शाह जो है वो अनाउंस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन वो चाह रहे हैं कि डिसीजन उससे पहले हो जाए, बेशक वो उसकी अनाउंसमेंट आपको याद होगा कि लेकिन वो ये नहीं चाह रही कि उनके रहते रहते ये फैसला हो कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बैकफायर आएगा। और अभी से ऑलरेडी कहा जाता है कि इंडिया जाहिर है अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है आईसीसी के ऊपर, तो वो ये नहीं चाह रही कि ये सारा ब्लेम उनके चेयरमैन बनते ही उनके ऊपर आ जाए। और साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो इंडियन पॉलिटिशियन है उन्होंने जो कहा है वो आप ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल, वो हमने जो इब्तिदा में बताया भी था आपको कि आदिफ साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जाने में कोई कबाहत नहीं है और बिल्कुल जाना चाहिए, और खेलों को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए। ये वही बात है जो कल शायद आफरीदी कह रहे थे, मोदी बिरयानी और खाने तो लाहौर चले जाते हैं, तो क्रिकेट क्यों नहीं जाना चाहिए? ने ये बात कह दी है। हाँ, और ये एक आप ये बात देंगे ना, इन्होंने अपने बयान में कहा कि ओलंपिक में हर कोई एक दूसरे मुल्क एग्जैक्टली ओलंपिक्स का भी हवाला उन्होंने दिया है कि भाई सब खेलने आते हैं, वहाँ तो खेल रहा होता है ना, कोई जंग युद्ध थोड़ी हो रही होती है कि आप उसको एक रेसलिंग का अखाड़ा बना लें और वहाँ लड़ना शुरू कर दें। मोदी अपनी जिद छोड़े, दिल बड़ा करें यार, आपका दिल बहुत बड़ा है यार, दिल बड़ा करने की जरूरत भी है। ठीक है, आपको आपके पॉलिटिशियन आपको पनौती पता नहीं क्या क्या कहते थे। राहुल गांधी ने कह दिया था जब ये गए थे, एक हाथ से इन्होंने कोहली को पकड़ लिया था और एक हाथ से उसको पकड़ लिया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सारा आपको अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी इनकी जगह होते तो वो जो है वो रास्ता खोल देते जाने के लिए, लोग ये भी बात कर रहे हैं। मुश्किल है, और अभी भी मुझे तो वो कामरान अकमल वाला ही और वो लग रहा है कि गवर्नमेंट बात करे, यानी यहाँ से नवाज शरीफ साहब बात करें। इंडिया तो यही कहता है ना कि भाई जब तक मामला ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं, खेल को सियासत से रास्ते नहीं खुल सकते। खेल को तो लेकिन वही वाली बात है ना, आप खेल को सियासत से अलग रखें, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें।
ये तरीका ठीक नहीं है ना कि आप दोनों चीज़ों को मिला दें, उसको पोलिटिसाइज कर दें, रास्ते बिल्कुल ही बंद कर दें। क्योंकि देखिए इंटरनेशनली फिर ये चीज़ें ना अच्छी आपकी फेवर में नहीं जा रही होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए ऑलरेडी आपके यहाँ ट्रैवल कर लिया, 2023 में हम गए, हमने वहाँ पर वर्ल्ड कप खेला और किसी किस्म की हमने कोई शिकायत नहीं की। ऑल दो रिजवान की बड़ी चैंटिंग हुई थी, हमने चले वो भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसा माहौल होता है कि ये सिचुएशन डेवलप हो ही जाती है। जैनब के साथ जो हुआ एग्जैक्टली कुछ उनकी पुरानी ट्वीट्स निकाल के जी एक प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, उसमें भी बहुत बड़ा किरदार था भारतीय मीडिया का, वही है क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को इतना इनिशिएट किया। फिर जाहिर है हर जगह पर ही एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो उनके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी जानिब से उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन बना दी गई और फिर किस तरह से उन्होंने वहाँ से एग्जिट लिया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि डिस्कस हो सकती हैं और माजी में इस तरह के वाक़यात हुए भी हैं, लेकिन अगेन हम नहीं चाहते कि ये सारी बातें बोलने की हमें नौबत आए और हमें ऐसा कुछ कहना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी यहाँ पर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हमारा चैनल का जो मेन मोटिव है वो यही है कि स्पोर्ट्स से मुताबिक ही हम जो खबरें हैं उस पर बात करें, डिस्कशंस करें। पॉलिटिसाइज करना चीज़ों को हल नहीं है। इवन आज जो डिले हुआ है इजलास, इसका भी मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आज ही मुझे लगता था कि आज ही कोई ना कोई फैसला हो जाना था तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखो इतने सॉरी मैं बात काट रही हूँ, एक्चुअली इतने टाइम से ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, अगर इनको भी समझना होता, कुछ लचक का मुजाहिरा करना होता तो शायद ये कर चुके होते। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कहाँ पर जाके ख़त्म होंगी। और कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन ऊँट जिस करवट भी बैठे, इस वक्त ड्राइविंग सीट पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई इस वक्त बिल्कुल बैकफुट हुआ है। जो भारतीय मीडिया का इस वक्त जो चेहरा हुआ है आप ये कह रहे हैं ना, गाड़ी अगर इंडिया की है तो ड्राइविंग सीट पे पाकिस्तान ड्राइवर बैठा है। नहीं वो तो आप देखिए ना, अगर कोई और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता तो फिर उनके मसले मसाइल तो आपके सामने थे और उसका ही नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक हो रहा है। फिलहाल हर वक्त कोई ना कोई टिकट चल रहे होते हैं हेडलाइन के तौर पे। हम लोग ऐसा लग रहा है हम लोग एक वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े के डॉक्टर कभी भी आके बताएगा पता नहीं क्या हो गया। हालांकि आईसीसी इवेंट है, आज हमारे मुल्क में हो रहा है, कल किसी और मुल्क में होगा। वो तो इंडियन मीडिया ने जो है वो हर जगह घुमा दिया था। इंडियन मीडिया ने तो मतलब कहते हैं ना चीज़ों को खराब कर दिया, इतना ज़्यादा सबाक से हटकर चीज़ों को पोर्ट्रे किया कि सिचुएशन बड़ी एक प्रिकेरियस सिचुएशन हो गई है। सही देखो हमारे दुबई के दोस्त हैं, उन्होंने भेजी हैं चीज़ें। अभी वही कह रहा हूँ ना, हर पल कोई ना कोई टिकर है चल रहे हैं कि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहें और इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर हो जाएं। फिर एक चीज़ ये भी चल रही है कि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास रहें लेकिन पूरी चैंपियंस ट्रॉफी बाहर चली जाए। फिर तीसरा ऑप्शन ये चल रहा है कि जनाब भारत को निकाल दिया जाए, तो फिर वो फोरफिट पॉइंट्स वाला जो ऑप्शन है उसके साथ जाया जाए। तो मतलब और सोशल मीडिया पे आप देखें तो तरह तरह के र्यूमर्स आपको नजर आएंगे। अभी मैं देख रही थी तो अभी तक लोग कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है। हालांकि बेवकूफ़ों को नहीं पता कि वहाँ पर टूर्नामेंट होता है, लीग होती है सीजन में, वहाँ हो ही नहीं सकती, उनके पास स्टेडियम ही खाली नहीं है। फिर कोई कह रहा है यूएई जा रही है, फिर कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं पाकिस्तान पुल आउट करेगा तो इंडिया में ही हो जाएगी, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अजीब अजीब बेतुकी बातें की जा रही हैं। बस जो भी आ रही हो भारतीय बोर्ड की तरफ से आ रही है और ऐसे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे खुद ताजुब हो रहा है कि उनको फिर सीनियर कहने में भी अजीब सा लग रहा होता है। हाँ, और विक्रांत गुप्ता ने खुद किस तरह का एक शिफ्ट मारा है, पहले वो क्या कह रहे थे अब वो क्या कह रहे होते हैं। तो मतलब बहुत ही अजीब सी सिचुएशन डेवलप हो गई है बिकॉज ऑफ द इंडियन जर्नलिस्ट एंड इंडियन मीडिया। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच्चाई लेकिन यही है। सही चले आज के लिए इजाज़त है। कल की तरह अच्छे फीडबैक दिए, कमेंट दिएगा, अपनी राय ज़रूर दिएगा। हाँ, और मेकअप पे ज़रा ध्यान कम दीजिएगा मेरे, और कमेंट पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा। हाँ, बाकी मैं इधर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अभी 5 टेस्ट मैच बाकी हैं इंडिया और उसके दुआ है कि हर टेस्ट में विराट कोहली सेंचुरी करे। मगर मेरे ख्याल से करण अर्जुन पार्ट 2 आ जाएगा उससे पहले। अच्छा चलिए जी, ओके बाय।